का मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कितने पेड़ गिर चुके थे। कई पक्षियों का घर भी टूट चुका था। भैया, आज घर बन जाएगा कि नहीं? शाम होने वाली है। अरे बैठ, क्या करूं? घर बना ही तो रहा हूँ। शाम हो जाएगा तो क्या करे, कल बना दूंगा। तब तक धीरे धीरे शाम होने लगा। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। गोलू भी घर बनाना छोड़कर घर की तरफ चल पड़ा। इधर टुनटुनी दरवाजे के पास बैठकर गोलू की इंतजार कर रही थी। तब तक गोलू आ गया। फिर ये दोनों घर के अंदर चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू टुनटुनी से कहता है कि ओ सुनती हो, अब हमको एक अच्छा सा बड़ा घर बना लेना चाहिए, क्योंकि ये 12 बच्चे जब अंडों से बाहर आएंगे तो कहाँ रहेंगे? चिड़िया: हाँ जी, आप तो सही कह रहे हैं। क्यों नहीं एक बड़ा सा मिट्टी का घर बना ले? चलो ठीक है, तुम मिट्टी का घर बनाने की इंतजाम करो, मैं तब तक रानू का घर बनाकर आता हूँ। गोलू रानू चिड़िया के घर बनाने चला गया। पिंकी चिड़िया और इसकी बेटी ये दोनों मिलकर मक्के की खेती कर रखी थी। इन पौधों में भुट्टे आ चुके थे। माँ, लगता है कि इस बार मुनाफा ज्यादा होगा। देखो ना, इन पौधों में कितने सारे भुट्टे आ चुके हैं। हाँ बेटा, तुम तो सही कह रही हो। इस बार फसल काफी अच्छी हुई है, मुनाफे अच्छा होने वाला है। ये दोनों माँ बेटी हरे भरे फसलों को देखकर काफी खुश थी। गोलू कबूतर रानू चिड़िया का घर बना दिया। लो बहन, तुम्हारा घर बन गया। अब मेरा पैसा दो, मैं घर जाऊं। चिड़िया उसको कुछ पैसे दी। गोलू लेकर घर के तरफ लौट पड़ा। टुनटुनी चिड़िया भी कुछ मिट्टी इकट्ठा कर चुकी थी। तब तक हवाएं चलने लगी। ये सभी पेड़ आपस में हिलने लगे, कई तो गिरने लगे। गोलू कबूतर इस तेज आंधी के कारण सही से नहीं उड़ पा रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं? आंधी तो आ गई, हमारे अंडों को क्या होगा? गोलू कबूतर ऐसी बातें सोच रहा था। ये टुनटुनी भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि तेज हवाओं से इसका घर हिल रहा था और बारिश भी शुरू हो गई। मासूम टुनटुनी का घर गिर गया। सारे अंडे नीचे फूट गए। चिड़िया ऊपर से ही इन फूटते हुए अंडों को देखकर बहुत दुखी हुई। फिर नीचे आई और रोने लगी। जंगल में एक पेड़ के ऊपर ये तीनों चिड़ियाएं रहा करती थी। एक माँ और उसके 2 बच्चे। ये तीनों के तीनों उसी घोंसले में रहा करते थे, लेकिन इनका जीवन काफी गरीबी में कट रहा था। माँ, क्यों नहीं एक नया सा घर बना लेती हो? हम तीनों इस घर में नहीं रह पाते। मैं क्या करूं बच्चों? जंगल में बाकी पक्षियों के घर बनाते हुए मुझको समय नहीं मिलती। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, बरसात शुरू होने से पहले ही हमारा घर बन जाएगा। इतना बात सुनते ही इसके दोनों बच्चे खुश हो गए। चिड़िया करती भी तो क्या करती, हर दिन सुबह होते ही पक्षियों के घर बनाने निकल जाती। जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया से ही अपना घर बनवाया करते थे और चिड़िया भी काफी अच्छा मजबूत घर बना देती। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से खुश थे। गोलू कहता है कि ओ बहन, तुम क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? हर दिन तो बाकी पक्षियों का घर बनाते ही हो।
मासूम चिड़िया सोचकर कहती है कि हाँ भैया, मैं भी इसके बारे में सोचती ही हूँ कि एक मेरा भी अच्छा सा घर हो। हाँ, लेकिन जंगल के बाकी पक्षियों के मुकाबले मैं अपना घर कुछ अलग ही बनवाऊंगी। टोनी की यह बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी इसको मजाक उड़ाने लगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम अपना घर आसमान में बनाओगी? जंगल के सारे पक्षी टुन्नी पर हंस रहे थे, लेकिन चिड़िया इनके बातों को बुरा नहीं मानी। उस दिन शाम हो जाने के बाद टुन्नी जंगल से कुछ दाने लेकर अपने घर आई। अंधेरा हो चुका था। इसके बच्चे अब सोते जा रहे थे। तब तक आ गई। ओ बच्चों, उठो, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये दोनों धीरे से उठ गए। देखते ही खुश हुए। मामा, ये तुम क्या लाई हो? दो जल्दी, हमको भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, लो, तुम्ही लोगों के लिए तो मैं लाई हूँ। चिड़िया इन दोनों बच्चों को खाते देख बहुत खुश हुई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल के सारे पक्षी इधर उधर अपने कामों पर निकल गए, लेकिन ये तीनों माँ और दो बच्चे अभी उसी घोंसले में सोए रहे। तभी टूनी की आंख खुल गई। उठकर कहती है कि बच्चों, तुम दोनों उठ जाओ, मैं घने जंगल में लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। और चिड़िया घने जंगल के तरफ चली गई। अभी जा रही थी, तभी टुनटुनी का नजर पेड़ के ऊपर बना इस चमचमाते घर के ऊपर पड़ा। चिड़िया तो देखकर खुश हो गई। घर के पास गई और कहती है कि वाओ, कितना सुंदर है यह घर। काश ऐसा ही घर मेरा भी बन जाता। तब तक उस घर में ढुक गई। जाकर देखी तो उस घर में कोई नहीं रहने वाला था। चिड़िया तो काफी खुश हुई। अरे वाह, लगता है कि इस घर में कोई नहीं रहता। अब चलो, मैं इस घर में रहूंगी। चिड़िया फटाफट अपने पुराने वाले घर के पास गई। थोड़ी देर में पहुंच जाने के बाद बच्चों से कहती है कि बच्चों, चलो, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाई हूँ। इतना आवाज सुनते ही ये दोनों बच्चे आगे आगे भागने लगे। फिर चिड़िया इनके पीछे पीछे। कुछ समय में पहुंच जाने के बाद ये दोनों चूजे इस घर को देखकर काफी खुश हुए। वाह मम्मा, अब कितना मेहनत करके इस घर को बनाई है। गजब, काफी अच्छा लग रहा है। आज से हम सब इसी घर में रहेंगे। बारिश का मौसम था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। टुनटुनी चिड़िया और इसकी बेटी ये दोनों घोंसले में बैठी हुई थी। इनका भी घर हिल रहा था। तेज आंधी और बारिश से सभी पेड़ आपस में टकरा रहे थे। माँ, देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। लगता है कि हमारा घर अभी गिर जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमारी रक्षा करेगा। रानू चिड़िया जिस डाली पे अपना घर बनाई थी, वह घर ही गिर पड़ा। चिड़िया घर से बाहर आई और देखकर रोने लगी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। कितने पेड़ गिर चुके थे। कई पक्षियों का घर भी टूट चुका था। गरीब किसानों का सभी फसलें नष्ट हो चुकी थीं। किस्मत से टुनटुनी का घर बच गया था। माँ, चलो अब पहले घर को रिपेयर करें। बारिश की ऋतु आ चुकी है। हाँ बेटा, चलो घर को रिपेयर करें। ये दोनों माँ बेटे
घने जंगल की तरफ लकड़ियां ढूंढने चली गई। सितंबर के महीने में एक जादुई आम के पेड़ पर पीले पीले रसीले आम लगे हुए थे। ये दोनों माँ बेटी उसी रास्ते से जा रही थी। इनका नजर उसी पेड़ पर पड़ा। माँ देखो ना, सितंबर के महीने में इतने सारे आम। ये चिड़ियाएं नीचे आईं। तभी पेड़ से एक आम फट से गिर गया। उसकी बेटी उस आम को खाने लगी। आम तो बहुत मीठा था। माँ देखो ना खाकर, यह आम कितना मीठा है। इतना मीठा तो मैं कभी भी नहीं खाई। हाँ, चलो ठीक है, चलो अब जंगल से भी लकड़ियों को लानी है। ये दोनों माँ बेटी घने जंगल की तरफ चली गईं लकड़ियों को लाने। इस बारिश के वजह से कोलू कबूतर का काम और बढ़ गया। दूर दूर से पक्षी इसके पास आने लगे अपने घरों को बनवाने के लिए। हाँ भाई, मैं सभी का घर बना दूंगा, चिंता न करो, लेकिन पहले से ज्यादा थोड़ा चार्ज अधिक लगेगा। हाँ ठीक है भैया, हम सभी देंगे, लेकिन पहले घर को तो बनाओ। ये सभी पक्षी आपस में कोलू से बातें कर रहे थे। टुनटुनी के मुकाबले इसकी बेटी उससे ज्यादा लकड़ियां ला रही थी। माँ देखो ना, उस आम को खाने के बाद मैं कितनी सारी लकड़ियां ला पा रही हूँ। पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतना सारा बल आ चुका है। इसकी माँ मन ही मन समझ गई कि उस आम के अंदर कुछ न कुछ शक्तियाँ तो है। फिर इन लकड़ियों को लेकर उसी आम के पास गई। पहुंच जाने के बाद इन लकड़ियों को वहीं पर रख दी। चिड़िया, हे महाराज, अब बताओ आप कौन है? आम कहता है कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और कोई भी मेरे फल को खाता है तो उसके अंदर शक्तियाँ प्रदान होने लगती हैं। इसीलिए तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा लकड़ियाँ ला पाई। अगर सच में देखना चाहती हो तो मेरे ऊपर कुछ लकड़ियाँ रख दो, फिर देखो चमत्कार। इतनी बात सुनते ही इसकी बेटी फटाफट कुछ लकड़ियाँ उठाई और पेड़ के ऊपर रख दी। तभी एक घर बन गया। इसकी माँ तो डर गई। हे भगवान, ये कैसे? हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।